नारायण नारायण नारायण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम गीता का प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े और आप अपना कीमती समय इस शास्त्र सेवा में देने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो शास्त्र हैं, ये इस जीव मात्र के कल्याण का एकमात्र साधन है। ये शास्त्र और भगवान नाम। लेकिन हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम इन शास्त्रों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इन शास्त्रों की सेवा यही होती है कि हम इनका नित्य अध्ययन करें, लेकिन हम इनको समय नहीं दे पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है, जिसमें मेरा ध्येय है कि हम और आप आपस में मिलकर एक-एक करके अपने सभी हिंदू स्क्रिप्चर्स जो कि इम्पोर्टेंट माने गए हैं, उनको पढ़ें, जिसमें कि एटलीस्ट गीता, महाभारत, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम नित्य इन इन स्क्रिप्चर्स को अपना आधा घंटा या 15 मिनट दें। मुझे पता है कि सबके पास इतना समय नहीं है कि वो बुक पढ़ सकें। इवन मैं भी ऑफ़िस जाने वाला व्यक्ति हूँ और मैं शाम को आकर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि जिस जिस भी व्यक्ति के पास हमारी आज की जनरेशन में समय नहीं है खुद से पढ़ने का, वो जस्ट इन वीडियोज़ को देखकर, इस 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो को देखकर धीरे-धीरे करके पूरे-पूरे ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं, जस्ट हर रोज़ 10 मिनट देके। तो मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप इस इन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर सुनें। यही इस शास्त्र की सेवा होगी। चलिए, आज के श्लोक का आरंभ करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है, तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता? ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आगे के 3 श्लोक कवर कर लें। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। व्याख्या: अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी ही है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसीलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो
और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और आपस में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब आप अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर प्रभाव पड़ता ही है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हों, हैं वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ये हमने श्लोक संख्या 8, 9 और 10 पढ़ी। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 8। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। व्याख्या। भवान भीष्मश्चा, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो अब आबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्णश्चा, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। क्या कॉन्फिडेंस है इस बंदे का भाई। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समितिंजया, कृपश्च समितिंजया, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है। वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ चिरंजीवी की बात आई है तो नीचे 8 चिरंजीवियों के नाम दिए गए हैं। आपको पता होगा कि शास्त्रों में हमारे यहाँ 8 लोगों को चिरंजीवी बताया गया है। चिरंजीवी मतलब जिनकी आयु बहुत ही लंबी है और अभी तक वो मरे नहीं हैं। वो हैं अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे। ये 8 चिरंजीवी हैं। शास्त्र में लिखा है अश्वत्थामा बलि बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ठीक है।
यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। विकर्णश्च सौमदत्तिस्त तथैव च। आप यह ना समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई ब्राह्मिक के पौत्र ब्राह्मिक नहीं, बाल्हिक बाल बाल बाल्हिक 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 के पौत्र तथा ऐसे ही हमारे ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाल्हिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े ही धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अन्य यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए थे। यहाँ इन शूरवीरों का नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जान की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में सक्षम हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। व्याख्या। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाल्हिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं परंतु युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करना चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में ये सभी बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी ना चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। व्याख्या। पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी
अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है। अर्जुन भी उनका बड़ा स्नेह है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए जब वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला करना चाहते हैं, वे ही भीष्म हमारी सेना के प्रमुख सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। परंतु यह जो पांडवों की सेना है वह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसीलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं को की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। क्या बढ़िया बात यहाँ पे पता चली, कितना अच्छा भाव है कि उसने, दुर्योधन ने आखिर भीम का नाम क्यों लिया, कि भीम के द्वारा रक्षित है पांडवों की सेना। ये बात तो मैं भी सोच रहा था इस व्याख्या को पढ़ने से पहले, कि एक तरफ दुर्योधन ने भीष्म का नाम लिया और भीष्म सेनापति हैं, तो मुझे लगा कि उस तरफ वो अर्जुन, ये धृष्टद्युम्न का नाम लेगा क्योंकि धृष्टद्युम्न उनके सेनापति हैं, लेकिन उसने भीम का नाम लिया। तो यहाँ पे कितना अच्छा भाव आया है कि वो दोनों दोनों सेनाओं की शक्ति का कंपैरिजन कर रहा है, और जब वो शक्ति का कंपैरिजन करता है तो वो अपने सामने सिर्फ भीम को ही देखता है कि भीम मुझसे शक्तिशाली है या फिर मेरी बराबर की टक्कर का है, तो वो वहां पे उसे शक्तिशाली दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे उसने भीम का नाम लिया। ठीक है, विशेष बात पढ़ते हैं इसके बारे में। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता पहले अध्याय का 20वां श्लोक। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है इस सेंटेंस के बारे में। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। अब यहाँ सोचने की बात है कि हमें कैसे पता कि उसके हृदय में क्या बात आ रही। तो हमने पहले श्लोक में, पहले दिन वाले जो हमने पाठ किया था पहले श्लोक का, उसमें हमने पढ़ा था कि संजय को भगवान व्यास ने जो दिव्य दृष्टि दी थी, उससे वो जो दूसरे लोगों ने बात मन में सिर्फ सोची है वो भी वो देख सकता था और पढ़ सकता था, दूसरे लोगों की मन की बात, कि वो मन में क्या सोच रहे हैं। तो संजय ये बात कह रहे हैं आगे चलकर कि उनको हृदय में डर हुआ, दुर्योधन के हृदय में, जब उसने शंख ध्वनि सुनी पांडवों की, इसलिए हमें ये बात पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है,
अन्याय पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। अगर आप अपने जीवन में आप मतलब हम अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें अन्याय का और पाप का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अन्यायी और पापी व्यक्ति कभी भी निर्भय और सुख शांति से नहीं रहता, उसे हमेशा डर लगा रहता है। यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसीलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय का 21वें श्लोक में ये बात होती है। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है। वह व्यक्ति भीतर से खोखला हो जाता है जो कि अपने जीवन में अन्याय करता है, धर्म का आचरण नहीं करता, जिसके लिए दूसरों के प्रति दुर्भाव होता है, आदर नहीं होता। ठीक है। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ उन्हें धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। ये इसके इम्पोर्टेंट नोट में बात आनी चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट है ये कि एक साधक को कैसा होना चाहिए। अपना कल्याण चाहने वाले साधक को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेके भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। यहाँ पे हमारा श्लोक संख्या 10, 8, 9 और 10 समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम श्लोक संख्या 11 से शुरुआत करेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।